तो देखा जा रहा कि सब पूरे संसार में आग लगती है। आवाज नहीं आ रही? तो सदगुरुदेव ने कहा कि ई जग जलते देखिया अपनी अपनी आग। संसार को जलते हुए देखा अपनी अपनी आग में। तो संसार को जलते हुए मतलब संसार में रहने वाले मनुष्यों को। तो कहा कि आग तो एक ही तरह की होती है, अपनी अपनी आग, सबकी आग अलग अलग है क्या? हाँ, कोई किसी आग में जल रहा है, कोई किसी आग में जल रहा है, कोई क्रोधाग्नि में जल रहा है, कोई मोहाग्नि में जल रहा है, कोई विषयाग्नि में जल रहा है। अलग अलग प्रकार की आग में सभी लोग जल रहे हैं। आग सबकी अलग है। कोई ब्रह्माग्नि में जल रहा है। संसार पंच विषयात्मक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अंदर अलग अलग प्रकार से जल रहे हैं। नाना प्रकार के शब्दों को सुनकर के, भ्रमिक वाणियों को सुनकर के लोग आग उनमें जलने लग जाते हैं। वाणी जाल में जले, विभिन्न प्रकार की भ्रमभूलक वाणियां सुनी उन्होंने, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा की चर्चा सुनी। ये वस्तु कुछ नहीं, खाली वाणी मात्र है। उसको जो है सुन सुन करके लोग भयभीत होने लगे। जमदूतों की कल्पना सुनकर के भयभीत होने लगे, भूत प्रेतों की कल्पना सुनकर के भयभीत होने लगे। कुछ नहीं है पर उसके भय से भयभीत है, जल रहे हैं लोग बाग उसमें, इस भ्रम के अंदर जल रहे हैं। कोई स्पर्श की अग्नि में जलता है, सोचता है कि किसी का स्पर्श करने से मेरे को सुख होगा। कोई नाना प्रकार के रूप लावण्य को देख करके उससे प्रभावित होता है, वही उसका जलना है। कोई रस विषय में आसक्त है, तरह तरह के रस चाखना चाहता है, उसको वो नहीं मिलते हैं भोग, उसमें वो दुखी होता है, वही उसका जलना है। संसार को देखता है कि वह फलाने नाना प्रकार के व्यंजनों को खा रहे, हमारे पास नहीं है, तो उसमें जलता है। कोई गंध विषय में जलता है, विभिन्न प्रकार की खुशबू सूंघना चाहता है, गंधों का हिमालय। कई लोग तो इत्र की पिटारी लेके चलते हैं, तरह तरह के इत्र अपने कान में लगाते रहते हैं, शौकीन है इसके। उनको खुशबू सूंघने का ही एमाल लगा हुआ है। तो पंच विषयों की आसक्ति में सब संसार जल रहा है, सदगुरुदेव कहते हैं। और जो है कि नाना प्रकार के भ्रम की आसक्ति में, देवी देवता भूत प्रेत आदि इनकी आसक्ति में, इनके अंदर भ्रम के अंदर सभी लोग जल रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि ई जग जलते देखिया, इस संसार को मैंने जलते हुए देखा, पर आग उनकी अलग अलग प्रकार की है। किसी की कोई किसी आग में जलता है, कोई किसी आग में जलता है, कोई किसी आग में जलता है। कोई विरह के अंदर जल रहा है, विभिन्न प्रकार के विरह लगे हुए हैं लोगों में, उस विरहाग्नि के अंदर लोग आज जलते हैं। पर सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला, संसार को मैंने देखा पर ऐसा कोई नहीं मिला जासो रही लाग, जिसको यह अग्नि नहीं लगी हो। ब्रह्माग्नि मोहाग्नि में जो न जल रहा हो, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जिससे कि मैं लग करके उसको अपना उपदेश सुना सकूं, उससे ज्ञान बोध विचार की चर्चा कर सकूं। ऐसा मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं जिसके पास जाता हूं वो अपने अपने विषय को मेरे सामने कहता है। महात्मा लोगों से भी आकर के लोग आज सट्टा पूछते, महाराज सट्टा बताओ,
उनको ज्ञान बोध की विचार की चर्चा करो कि महाराज ये हमको नहीं चाहिए, हमको तो सत्ता बता दीजिए। कोई अपने दुख से रोता है कि महाराज हमको ये दुख है, दुख दूर कर दीजिए, आप अपनी कृपा कर दीजिए। ज्ञान बोध विचार की चर्चा नहीं सुनना चाहता है। सभी लोग अपनी अपनी चर्चा करना चाहते हैं। कोई कहेगा महाराज परमात्मा मिला दीजिए, हमको परमात्मा का कुछ बताइए। अब महात्मा क्या बताएं, परमात्मा है ही नहीं तो उसको कहां से बता दें। कोई परमात्मा से मिलना चाहता है। इस प्रकार से लोग अपनी अपनी जो विषय जो लगे हुए हैं, अपने अपने विषय में सब लोग जल रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं मिला जो कल्याण का गाहक हो, जिसके पास में बैठ करके मैं ज्ञान चर्चा कर सकूं, जिससे कल्याण की बातें कर सकूं, ऐसा मेरे को कोई नहीं मिला। संसार में सबको, किसी को मोह की अग्नि जला रही है, किसी को भ्रम की अग्नि जला रही है। सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं, पर अपना कल्याण कोई नहीं चाहता है। बंधनों से छूटना कोई नहीं चाहता। सब प्रकार के सब लोग बंधन में बंधना ही चाहते हैं, और बंधन ही संसार को प्रिय है। बंधन से छूटने के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं है। और सदगुरु श्री कबीर साहब बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोर हैं। उन्होंने सब प्रकार के बंधनों से छूटने का उपदेश दिया कि बंधनों से छूट जाइए। न आपको परमात्मा से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, न किसी देवता की इच्छा करिए, न संसार की इच्छा करिए, क्योंकि ये सभी छूटने वाली चीज है। आपको इच्छा करनी है तो अपने कल्याण की इच्छा करो। मेरा कल्याण कैसे हो, मेरे सभी प्रकार के बंधन से मुक्त मैं कैसे हूं, ये इच्छा करनी चाहिए। पर इन इच्छाओं को कोई व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि सब लोग विषयासक्त हैं। अपने अपने विषयों की चाहना सबको है। धन दौलत चाहते हैं, संसार के भोग चाहते हैं, स्वर्गाधिक के भोग चाहते हैं। तो सबको अपने अपने विषयों के भोग चाहिए, पर कल्याण करना कोई नहीं चाहता है। किसी से कहा जाए कल्याण में ये सब सुख नहीं मिलेंगे, तो व्यक्ति कह देगा वह कल्याण हमको नहीं चाहिए। कल्याण के अंदर भी जो है व्यक्ति जो है सुखों को ही देखना चाहता है, संसार के सुखों को देखना चाहता है। उनके ग्रंथों में भी स्वर्गाधिक के बहुत बढ़िया मनोरम आख्यान लिखे हुए। सोचते हैं कि वहां स्वर्गाधिक लोकांतरों में जाकर के हमको बहुत प्रकार का सुख मिलेगा। नरक यातनाओं के भी बहुत वर्णन ग्रंथों में मिल जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला जिससे लग करके मैं ज्ञान चर्चा कर सकूं, बंधनों से छूटने की चर्चा कर सकूं। सदगुरु श्री कबीर साहब बंधन से छूटने की चर्चा करते थे, और संसार बंधन चाहता था। बंधन से छूटना नहीं चाहता है कोई भी। एक दूसरे के बंधन में सब बंधे हुए हैं। संसार में हमने संबंध जोड़ रखे हैं। किसी से स्त्री पुत्र का मोहादिक संबंध बहुत जुड़े हुए हैं। अब मोह से कौन छूटना चाहता है? मोह से नहीं छूटना चाहता। संसारी लोगों से कहा जाए आप मोह से छूट करके भजन करिए, तो कहते हैं कि मोह तो नहीं छूटेगा, भजन कर सकते हैं। तो बिना मोह के छूटे भजन होगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि संसार भर में मैंने घूम करके देखा, गृहस्थी लोगों को देखा, सब विषय जाल में फंसे हुए हैं। साधुओं को भी देखा, साधु अपने भ्रम में फंसे हुए हैं। सब साधु कोई परमात्मा का भजन कर रहा है, कोई स्वर्गाधिक की कामना कर रहा है, कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार चाहता है। इस जाल में सब लोग फंसे हुए हैं, पर कल्याण कोई नहीं, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं है करता है। ये कोई नहीं करता कि मेरे बंधनों से छूटे, क्योंकि बंधन मोह ममता आसक्ति का बंधन
विषय वासनाओं का बंधन, भ्रमभूल कल्पना का बंधन, ये बंधनों से छूटने के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि मुझे संसार भर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके पास लग करके, जिसके साथ बैठ करके मैं ज्ञान की चर्चा, बंधन से मुक्त होने की चर्चा कर सकूं। ऐसा संसार भर में सदगुरु जी कबीर साहब को नहीं मिला कोई। तो इसी प्रकार से बड़े अफसोस के साथ में गुरुदेव कहते हैं कि संसार पूरा माया जाल में फंसा हुआ है और इस माया जाल में फंसने में ही वह सुखी है। किसी के पुत्र नहीं है तो वो चाहता है कि मेरे पुत्र हो जाए, किसी के पास धन नहीं है तो वह धन चाहता है। अब उससे छूट कहा जाए कि तू अपने परिवार को छोड़ करके जो है अपना कल्याण कर, अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहेगा, धन संपत्ति को नहीं छोड़ना चाहेगा। वो अपनी धन संपत्ति को चाहते हैं, मेरा वैभव बढ़े। आश्रमधारी महात्मा भी सोचते हैं कि हमारा आश्रम खूब बढ़े, इसमें 2 कमरे हैं तो 4 कमरे और बनने चाहिए, इसमें ऐसा इधर दीवार नहीं लगी है तो इधर दीवार बननी चाहिए, इधर परकोटा हो जाना चाहिए। सब जाल में तो फंसे हुए हैं। अब जाल से कैसे छूटे? तो संतों में कहा है कि आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, आपके ठहरने के लिए कुटिया नहीं है तो कुटिया बना लो, कोई बात नहीं है। और जब कुटिया ठहरने के लिए हो गई, वर्षा से आपका सिर बचाने की हो गई, तो फिर ज्यादा इच्छा मत करिए, आवश्यकता की पूर्ति कर लीजिए। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। आवश्यकता बहुत कम होती है और वो भी प्रारब्ध से पूरी हो जाती है। इच्छा तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। एक इच्छा पूर्ति करने पर 100 इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। इच्छा कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति था, गरीब था बेचारा, उसने किसी देवता का आराधना की, देवता प्रकट हुआ। उसने कहा क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं जिसको छूऊं वो सोना हो जाए। सोने के प्रति बड़ा आकर्षित था वो, कि सोना सबसे बहुमूल्य धातु है और मैं छूऊं वही सोना हो जाए। देवता ने वरदान दे दिया। अब जाकर के उसने कहा कि ठीक है। उसकी लड़की आई पास में, छोटी बच्ची जिसको प्यार करता था, उसको छुआ तो वो सोने की हो गई। अब उसने कहा ये तो मामला बड़ा। अब उसके साथ में भोजन आया, भोजन को छुआ तो भोजन सोने का हो गया, भोजन भी नहीं पा सकता है। जिसको छू, पहले तो उसने घर बार को छुआ तो घर बार तो ठीक है सोने का हो गया, पर उसके बच्चे बच्चियों को छुआ वो सोने के हो गए। तो जिसको छूता अब भोजन छुआ, भोजन सोने का हो गया, भोजन भी कैसे करें? परेशान हो गया वो। परेशान होकर फिर उसने देवता की आराधना की। देवता प्रकट हुआ, क्या किया? आप अपने वरदान को वापस ले लो, मेरा पहले था वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। तो उसने उसका व्यर्थ प्रयास हुआ, वरदान ले भी लिया और वरदान वापस भी लौटा दिया। उसके भाग्य में जो था वो का वही रहा। इसीलिए भाग्य में जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, अब प्रारब्ध के अनुसार आपको जैसा मिला है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। इसलिए यथा प्राप्त संतोष करना चाहिए। हमको दूसरे के सुख भोगों को देख करके उसकी लालसा नहीं करनी चाहिए। आपके प्रारब्ध के अनुसार जैसा आपके पास मौजूद है उसमें ही संतुष्ट रहिए। आप उसके अनुसार संतुष्ट रहेंगे तो आप सभी बंधन से मुक्त रहेंगे और नाना प्रकार की इच्छाएं करेंगे। इच्छा बंधन का कारण है। सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। आपके शरीर का परवरिश आपके प्रारब्ध से होगी, इच्छाओं से नहीं। जो व्यक्ति इच्छाओं का त्याग कर देता है, आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, वो कल्याण का ग्राहक होता है। इच्छाएं व्यर्थ हैं, आपकी इच्छा पूर्ति होगी भी नहीं, तो इच्छा का सुख लेना छोड़ देना चाहिए।
इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है तो सर्व बंधनों से मुक्त हो सकता है। इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही माया है जो सबको बांधे हुए है। जिसकी सभी प्रकार की इच्छाएं मिट चुकी, आप कहेंगे कि हमारी इच्छा मिट जाने हमारा जीवन कैसे चलेगा? तो अभी मैंने कहा कि जीवन आपका प्रारब्ध से चलेगा, इच्छाओं से जीवन नहीं चलता है। इच्छाएं बैठ करके आप जो है बिल्कुल अचाह हो जाएंगे, सभी प्रकार की चाहनाओं से मुक्त हो जाएंगे। और जब सभी प्रकार की चाहनाओं से मुक्त हो जाएंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। चाहनाओं से मुक्त होना ही मुक्त है, मुक्ति है। पर हम चाहनाओं से मुक्त होना नहीं चाहते और नाना प्रकार की चाहना करते हैं, और उन चाहनाओं के बंधन में बंध करके हम शरीर छूटने पर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो जो विवेकमान पुरुष सभी प्रकार की चाहनाओं को छोड़ करके यथा प्राप्त संतोष करते हैं, प्रारब्ध के अनुसार जैसा हो रहा है उसमें भी रुचि नहीं लेते, और सभी प्रकार की इच्छाओं का जिन्होंने दमन कर लिया, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया, वह मुक्त पुरुष होते हैं। क्योंकि वह संसार में तो रहते इसलिए है कि प्रारब्ध भोग उनका है, प्रारब्ध से शरीर बन चुका है। तो जब तक शरीर है, जब तक शरीर को निर्वाह करते हैं, और शरीर छूट जाने के बाद में वह मुक्त होते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने मुक्ति का उपदेश दिया है, भोगों का उपदेश नहीं दिया, संसार की आसक्ति का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने सीधा कल्याण कही है, मुक्ति का उपदेश दिया, संसार के बंधन से छूट जाए। संसारी लोग संसार के बंधन से छूटना नहीं चाहते। अगर संसार के बंधन से छूट जाएंगे, बाबा जी भी हो गए, तो वो कल्पना के बंधन में बंधेंगे, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की आराधना करेंगे, तो वो भी भ्रम मात्र है। तो इसी प्रकार से विषय जाल और भ्रम जाल को जिसने छोड़ दिया वह मुक्ति का गाहक है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उसका ही उपदेश दिया, इसलिए कहा कि ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। संसार में सब लोग संसार की कामना करते हैं, कोई परमात्मा की कामना करता है, कोई देवताओं की कामना करता है, कोई नाना प्रकार की रिद्धि सिद्धि करामात चाहता है। किसी प्रकार की भी कुछ भी चाहिए आपको, वह चाहना ही बंधन का कारण है। और जिसने सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग कर दिया वह मुक्त पुरुष है। तो विवेक पूर्वक जिसने अचाह पद को प्राप्त कर लिया वह मुक्त पुरुष है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहिब जी ने उसी मुक्ति का उपदेश दिया जिससे सभी प्रकार के बंधनों से आप छूट सकें। मानसिक और भौतिक दोनों प्रकार के बंधन होते हैं, जिसने दोनों प्रकार के बंधनों से को त्याग कर दिया वही मुक्त पुरुष माना जाता है। और मुक्ति जीते जी होती है। लोग कहते हैं मरने के पीछे मुक्ति होगी, वह उनका भ्रम है। अगर मुक्ति होगी तो जिंदे पे ही होगी, और जिंदे पर जिसकी मुक्ति होगी तो वह हमेशा के लिए मुक्त हो गया। मरने के पीछे जो मुक्ति बताते हैं वह उनकी कल्पना मात्र है। इसलिए वर्तमान में मनुष्य देह प्राप्त है, संतों का सत्संग भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान बोध विचार प्राप्त हो सकता है, उसको प्राप्त करके अपना जीवन कल्याण कर लेना, यह मनुष्य जीवन का परम धर्म है, वो सबको बना लेना चाहिए। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। जो जन जहाँ से आए सो तहाँ करहूँ वंदनीय गुरुदेव तुम, वंदनीय गुरुदेव। काल जाल के फंदा भाई,